हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7 में बोल रहा है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर, ध्यान से देखना, ABCD एक वर्ग है और ABC और D को क्या मानकर केंद्र मानकर एक क्या खींचा गया है, मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को क्या करता है, स्पर्श करता है। 2 वृत्तों को क्या करता है, स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित दिख रहा है आप लोग को, ये वाला दिख रहा है भाग, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ध्यान से देखना, आपको एक बात पता है कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ से थीटा कितना मिल गया, 90। कितना मिल गया, 90। अच्छा याद रखो, ये भी याद रखो साथ में कि अगर वर्ग का एक भुजा, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर वर्ग का एक भुजा ना 14 सेंटीमीटर का है तो इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या माना जाएगा, बोलो हाँ या ना। और इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का ना, 14 है तो 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, ये सब कौन सा सवाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हैं, 12.3 का क्वेश्चन नंबर। थीटा का वैल्यू कितना है, 90। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ना, सॉरी डायमीटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, 7 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब सुनो, अब सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब कितना, 14 गुना 14, कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड बोलो। अब 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 300 पाई आर का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे, कितना 90 और अपॉन में इतना 22/7। आर का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, यानी 7 × 7, ये इससे कट जाएगा क्या, अच्छा 4 का निकाल रहे हैं तो 4 से 7 में गुना कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 7 से 7 कट गया ना, ये 0 से 0 गया क्या, 9 एकम 9 और 9 चौका 36। कहाँ पे, और ये 4 यहाँ भी आ जाएगा ना, आएगा ना, ये 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा मेरा, 22 गुना 7 और कुछ बचा क्या, तो इसको गुना करो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15। क्लियर है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 चतुर्थांश का मतलब इसका 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 इसका, या तो आप चतुर्थांश बोलेंगे या तो त्रिज्यखंड, क्या बोलेंगे, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब सुनो, तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बताएंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करूंगा, घटा दूंगा। 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 154, घटाओगे तो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार अच्छे से आंसर चेक कर लो, क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या, नोट डाउन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है आपको। ये एक दौड़ने का क्या है, पथ बोले तो रास्ता, एक रास्ता है, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बायां और दायां सिरा क्या है,
अर्धवृत्ताकार। ये अगर मैं दाहिना है ये और ये बायां, दोनों क्या है? अर्धवृत्ताकार है। इतनी बातें क्लियर है क्या? अच्छा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आंतरिक मतलब ये देख लो, ये अंदर की ओर आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 60 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ की चौड़ाई है वो कितना मीटर है? 10 मीटर। यदि यह पथ 10 मीटर क्या है? चौड़ी है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखो, इसका पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि एक लड़का क्या करता है, इसके किनारों पे एक चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चलेगा वो? 106। आंतरिक किनारों पर बोला, मतलब बाहर की किनारों पर नहीं, आंतरिक किनारों पर कितना चलेगा? 100 कितना चलेगा? 6। और इधर चलेगा तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? परिधि ना, ये वृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सी पॉइंट पे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना चलेगा? 106 फिर से चलेगा, और फिर यहाँ से चलकर इसको यहाँ तक आना है, तो ये भी क्या है? एक अर्धवृत्त है। तो टोटल को क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि क्या ये अर्धवृत्त का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता। लेकिन एक बात और सोचो कि ये वाला एक अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त दोनों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा क्या? चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी। सुन रहे हो? एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी। ठीक है, तो क्या क्या सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर क्या है? डी। तो सबसे पहले देखो ए बी प्लस डी सी, दिखा क्या? ए बी प्लस डी सी, और प्लस ये एक अर्धवृत्त और ये एक अर्धवृत्त मिलकर क्या वृत्त बनाएगा। और अगर वह वृत्त बनाता है तो वृत्त का परिधि निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि अब देखो कैसे, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ए बी का वैल्यू बताओ 106, और प्लस डी सी का वैल्यू बताओ 106 होगा क्या? और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अच्छा, आर कितना होगा? ये 60 है तो आधा कितना होगा? 30। मतलब हम आर बराबर कितना लिख सकते हैं? तो अभी आपको करना क्या है? 106 प्लस 106 और पाई का मान 22/7। आर का वैल्यू कितना? 30। 106 और 106 जोड़ो, कितना होगा? 212। इसको गुना करो, 22 दूना 44। 44 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 1320/7। मैं एलसीएम ले लूँ क्या? तो कितना हो जाएगा? 7 1484 और प्लस 1320, दोनों का जोड़ कितना होगा? इसको ऐड कर दो, कितना? 2804 और अपॉन में कितना? अच्छा याद रखो, इतना मीटर चलेगा। वो लड़का कितना चलेगा? इतना मीटर। एक पूरा चक्कर करने में कितना मीटर चलेगा? 2804 बटा में कितना? 7। इसे नोट करें। ये आपका ना 8 का फर्स्ट पार्ट था, 8 का सेकेंड पार्ट बाद में कर। पूरा अगर पथ का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले देखो ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ पर क्या है? एच। यहाँ पर एक केंद्र मान लो ओ और यहाँ पर भी एक केंद्र मान लो, क्या मान ले? मान लूँ क्या? ओ डैश मान लेता हूँ। अरे हटाओ, पी ही मान लेते, बच्चे मुंह बना रहे। ठीक है, अच्छा पी मान लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम और करते हैं, रेडियस अपने को पता है ना?
रेडियस 30 कितना है 30 मीटर। सबसे पहले एक आयत यहाँ से दिख रहा है आप लोग को, अरे बोलो हाँ या ना, क्या ये आयत दिख रहा है आपको? और क्या ऊपर भी एक आयत है? तो इस आयत का, दो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और साथ साथ मुझे इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ये बड़ा वृत्त के लिए जाओगे तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे इसका, तो बताओ इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, हाँ या ना? तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ, सबका नामकरण कर दिया हूँ, सबका नाम दे दिया हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, दो आयत कौन कौन है नाम बताओ? ए बी जी एच, ए बी जी एच और प्लस बताओ कौन सा? सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, या प्लस मत दो, क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो लंबाई गुना क्या होगा? अच्छा, दो आयत का निकाल रहे हो तो क्या होगा? तो 2 से गुना करो, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुना, याद है ये सबको? लंबाई गुना लंबाई, यानी एल इंटू बी। बता सकते हो इसकी लंबाई कितनी है? 106, और चौड़ाई इसकी कितनी है? 10। तो क्या होगा? इसको गुना कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 1060, और एक बार फिर से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2120। याद रखो मीटर स्क्वायर। याद रखना, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया है, ठीक है? क्या करना है, अगर बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका त्रिज्या कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 30 और 10 कितना हो गया? 40, और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 30 होगा। तो ऐसा करते हैं, देखो इसका अगर आप देखोगे तो अब वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्या होगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर क्यों मान रहा हूँ? अगर मैं, ध्यान से थोड़ा सा देखना इस चीज़ को, कि अगर मैं बड़ा, ये जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये पूरा निकलेगा। अच्छा ठीक है, उसमें से अगर मैं सिर्फ इतना रेडियस का क्षेत्रफल निकालूंगा तो सिर्फ इस वाले पार्ट का निकलेगा। तो बड़ा वाला में से इस वाले पार्ट को घटा देंगे, सिर्फ पथ बच जाएगा क्या? यस या नो? तो मैं ऐसा करता हूँ, पाई कॉमन है हमारा, है क्या कॉमन पाई हमारा? आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये 10 मीटर चौड़ी क्या है? पथ है। तो 40 का स्क्वायर माइनस, तो कितना होगा? पाई का मान 22/7, 4 चौका 1600, और यहाँ पर 900, तो कितना आ गया? 22/7। सुन रहे हो? 22/7, और घटाओ कितना? 700। तो ये इससे क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 2200। यस या नो? हो सकता है कि यहाँ पर आप मिस्टेक करो। अगर आप यहाँ पर देखना कि अगर ये एक छोटा सा वृत्त, ये एक अर्धवृत्त और ये एक अर्धवृत्त मिलकर क्या बन गया? एक छोटा सा वृत्त, और ये वाला ऐसा पूरा पार्ट एक बड़ा वृत्त बन गया क्या? तो मैंने क्या किया? मैंने देखो क्या किया, मैंने जब 40 मीटर का रेडियस लेकर सॉल्व किया तो इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल आया होगा, जिसमें छोटा वृत्त भी शामिल है। मैंने क्या किया, फिर 30 मीटर का रेडियस लेकर और उसका क्षेत्रफल निकालकर घटा दिया। क्या ये पथ पूरी तरह से बन गया? बोलो हाँ या ना? क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो ये पथ का जो क्षेत्रफल हमारा टोटल आया, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, वह हमारा 2200 मीटर आया। अब हमें क्या निकालना है? कुल निकालना है, कुल पथ का क्षेत्रफल। तो कुल पथ का क्षेत्रफल क्या होगा?
आयताकार वाला का पार्ट देख सकते हो, तो कितना है ये 2120 और प्लस कितना 2200, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 4320, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर ले, उसके बाद इसे नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। दो परस्पर लंब व्यास है, याद रखना कौन कौन, ए बी और सी डी। तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनाने लगेगा 90 का बनाएगा। तथा ओडी जो है, सुन रहे हो आप लोग, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओए बराबर 7 सेंटीमीटर है, सुनाई दिया क्या, ओए बराबर कितना है, मतलब ओ से लेके इतना ए तक कितना सेंटीमीटर है 7। तो बता ओबी भी कितना होगा और ओसी भी कितना होगा, सब 7-7 होगा। कारण दे सकते हो, क्योंकि एक वृत्त के सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा जी, तो ये छोटा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला का व्यास 7 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला ना, तो इसका देखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, किसका निकाल लो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, साथ साथ ये जो आपका वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है बताओ, छोटे वृत्त का व्यास d बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, जस्ट उसका आधा का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कैसा क्या बोल रही थी, बोलो एक बार फिर से, पाई आर 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7 ये 7 से 7 कटेगा क्या, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर। क्या बात है, थैंक यू यार। अच्छा अब सुनो, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आया, छोटे वृत्त का। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं बताओ मुझे। अच्छा ये याद रखना थीटा का वैल्यू कितना है, अब थीटा का वैल्यू बताओ 90। अच्छा रेडियस कितना दे रखा है इसके लिए कितना 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं क्या, यस या नो, कैसे निकलेगा वो, दो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये वृत्तखंड नहीं है। अच्छा सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लो, यस या नो, बोलो ना। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। हाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करके। तो अर्धवृत्त का देखो क्या कैसा कर रही है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ऐसे ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक, और ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, वैसे भी हो जाएगा। तो हाँ, तो वैसे भी हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की मतलब देखो कैसे भी करोगे ना, तो काम तो उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट होता ना तो मैं करता, समझ गई। चलो ध्यान से देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा त्रिज्यखंड क्या नाम है उसका, AO C का क्षेत्रफल, या वो चतुर्थांश भी आप कह सकते हो। तो क्या होगा 90/360 और क्या पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई का मान 22/r कितना है 7 गुना, ये 0 से 0 गया क्या, 9 एकम 9, 9 चौका 7 से 7 गया क्या। अच्छा अब क्या बच गया, 2 दूना और 11 दूना 11 सतह 77/2।
ये किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्यखंड का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब त्रिभुज क्या नाम है उसका? AO क्षेत्रफल। तो तनु बोल रही है सर 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन, और थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे? इतना बड़ा सवाल कैसे हो गया? यहाँ देखो, यहाँ कर रहे हैं। तो सुनो, देखो यहाँ से ना यहाँ कर रहे हैं, तो 1/2 जैसे है वैसे ही r का स्क्वायर मतलब 7 × 7 × 1 अच्छा 7 सते 49/2। अब आपको निकालना होगा वृत्तखंड का। अब वृत्तखंड समझ रहे हो? इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करोगे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, वो एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है ना। बाद में निकालेंगे दोनों का, 2 से गुना करके। समझ रही हो? खत्म। सर ऐसे नहीं निकाल सकते, जैसे कि वहाँ पे था ना, सो फॉर्मूला के पहले 2 लगा लेते, 2 लगाते, फिर θ/360 रखते, ऐसे दोनों को सेम वही चीज़ है, फिर 2 से डायरेक्ट दोगुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? 2 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। सुन रहे हो आप लोग? तो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ कैसे निकलेगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 77/2 माइनस, बताओ इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 49/2 घटाओ 77 माइनस 49 कितना होगा? कितना? 28, यानी 28/2 टोगे तो कितना आएगा? अगर एक वृत्तखंड का, सुनना, अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ कितना होगा? यानी 14 × 2 यानी 14 दूना 28। अब आपको पता है क्या करना है? यहाँ के बाद ना हम यहाँ कर रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करना। कितना है? 14 दूना 28। कैसे होगा भाई बताओ? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालोगे? सबको जोड़ोगे ना? जोड़ो, कितना आया? 77/2 प्लस कितना? 28। एलसीएम कितना आया? सना एलसीएम बताओ। 77 प्लस 28 दूना 56, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? काटो ना, आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10। सर अगर हम एग्जाम में उतना ही करके छोड़ देंगे तो आज हो जाएगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में उतना भी करोगे तो हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ से यहाँ तक आपको पहले ये वाला नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, फिर लास्ट में ना ऊपर हमने सॉल्व किया है। अच्छे से नोट करते हैं अगला क्वेश्चन।